नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी जेई और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए खेल परिदृश्य के प्रश्नों को पढ़ेंगे और हम लोग प्रश्नों को डीपली से पढ़ते हुए चलेंगे और प्रश्नों से संबंधित और भी तथ्यों को जानेंगे। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आगे, पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, भारत। इससे संबंधित तथ्य है 4 मार्च 1951 को एशियाई खेल का प्रारंभ नई दिल्ली में हुआ था और एशियाई खेल संघ ने अपना प्रतीक चिन्ह चमकते सूरज को घोषित किया था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन हुआ था जकार्ता और पालमबाग शहर जो इंडोनेशिया में है, और एशियाई खेल 2022 का आयोजन होगा हांगझू, चीन में। जो करंट अफेयर्स हम लोग नया भी पढ़ते चलेंगे खेल से संबंधित। आगे, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा डी, शतरंज। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ 1985 में हुआ और यह पुरस्कार युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली राशि 5 लाख रुपया है और 1985 में इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। जब शुरुआत हुई तो भलाचंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज थे और O.M. नाम्बियार एथलेटिक्स में मिला। रघुनंदन गोखले को शतरंज में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1946 में प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो इतना तथ्य को जाने एक प्रश्न के अंतर्गत। आगे, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, क्रिकेट। क्रिकेट से और भी संबंधित शब्द हैं गुगली, आउट स्विंग, कवर पॉइंट, चाइना मैन। ये सब 2 शब्द हैं, ये क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। आगे, भारत में पहले टेस्ट का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? आंसर हो जाएगा बॉम्बे जिमखाना। भारत और इंग्लैंड के बीच साल 1933 के अंत में पहले टेस्ट मैच की मेजबानी बॉम्बे जिमखाना को मिला और भारत ने अपना पहला आधिकारिक मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स मैदान जो इंग्लैंड में है खेला था। आगे, शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? आंसर हो जाएगा सी, एस विजय लक्ष्मी। वर्ष 2000 में एस विजय लक्ष्मी को देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इन्होंने ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णन को हराकर ग्रैंड मास्टर होने का खिताब जीता था। सन 1987 में भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे। आगे, निम्नलिखित में से किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव मिला था? आंसर हो जाएगा सी, एम.एस. धोनी। 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एम.एस. धोनी ने आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने और इस मैच में चेन्नई सुपर किंग ने 2019 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल का खिताब जीता था। आगे, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा डी, टेनिस। टेनिस से संबंधित और
भी भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निम्नलिखित है: लिएंडर पेस, सोमदेव देवबर्मन, सानिया मिर्जा और साकेत मायनी। ये सभी टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? कौन सा खिलाड़ी T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन सुंदर। इससे संबंधित तथ्य है, वाशिंगटन सुंदर वर्ष 2016 में अंडर 19 विश्व कप भारत का प्रतिनिधित्व किया है और वाशिंगटन सुंदर के अलावा इन 3 खिलाड़ियों ने कम उम्र में किया था डेब्यू, जिनका नाम है ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, सुरेश रैना। आगे, शेफाली वर्मा अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। याद रखेंगे, शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाली महिला है। आगे, इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, कबड्डी। 1990 में एशियाई खेल बीजिंग चीन में हुआ था और 1990 के एशियाई खेल में पहली बार सम्मिलित किए गए खेल थे कबड्डी, सॉफ्टबॉल, सेपल ट्रको, वुशु और नौकायन। आगे, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, हॉकी। हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, रंगा स्वामी कप, बेटन कप, अब्दुल्लाह कप और सीजर्स क्लार्क कप। याद रखेंगे, लिखते हुए भी चलेंगे। आगे, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर हो जाएगा सी, रोहित शर्मा। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है। इन्होंने 264 रन बनाए हैं। वही श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में मैच हुआ था और उसमें भारत जीता था। आगे, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 16। 12वीं, थोड़ा इसके बारे में तथ्यों को जानेंगे। 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 16 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 25 पदक जीते थे। सौरभजीत सिंह और ईशा सिंह ने ताइपे के ताइवान में हो रही पुरुष और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। हमने जो क्वेश्चन लाया है इसकी विशेषता ये है कि इसके डिप्लोमी करा दिया है ताकि एक तथ्यों के साथ साथ और मत भी कई तथ्यों को जाने। आगे है, नोमुरा कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, गोल्फ। गोल्फ से संबंधित और भी ट्रॉफी हैं राइडर कप, वाटर कप, मर्फी कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, सीएम ओपन गोल्ड कप। याद करते हुए चलेंगे, ध्यान देते हुए चलेंगे। आगे, 2019 का आईपीएल का फाइनल मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। 12वां आईपीएल 2019 में जो आईपीएल हुआ 12वां संस्करण था और इस आईपीएल का फाइनल मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था। इसमें विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी जिसके कप्तान रोहित शर्मा थे और उप विजेता टीम जो थी चेन्नई सुपर किंग्स थी जिसके कप्तान एमएस धोनी थे। आगे, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, जॉन राइट। न्यूजीलैंड के जॉन राइट 2000 में टीम इंडिया के पहले विदेशी कोच नियुक्त किए गए थे
और भी विस्तार से यहाँ टीम इंडिया के 2000 से अब तक के कुछ हमने लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद ग्रेग चैपल थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, गैरी लिस्टन दक्षिण अफ्रीका के थे, डंकन फ्लेचर जो 2011 से 2015 तक जिम्बाब्वे के थे, भारतीय टीम इंडिया के कोच थे। अभी फिलहाल में रवि शास्त्री जी भारतीय टीम इंडिया के कोच हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, साल 1990 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम का कोई कोच नहीं था और भारतीय क्रिकेट टीम के पहले मुख्य कोच के रूप में 1990 में बिशन सिंह बेदी की नियुक्ति हुई थी। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पहले मुख्य कोच थे, याद रखेंगे। आगे, गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं? आंसर ए, फुटबॉल। गुरुदेव सिंह गिल पंजाब से हैं और इन्हें सन 1978 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फुटबॉल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, सुब्रत पाल और पीटर थंगराज। ये सभी जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आगे, किस शहर में भारत का पहला NBA बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, मुंबई। याद रखेंगे, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। NBA नेशनल बास्केटबॉल लीग अमेरिका की जो लीग है, जो ग्रेटर नोएडा में अपनी अकादमी का उद्घाटन किया है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने पहला स्कूल मुंबई में खोला है। आगे, अगला प्रश्न, सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता थे विराट कोहली क्रिकेट और मीराबाई चानू मुक्केबाज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था और इसकी पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपया है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता श्री बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित हैं, सुश्री दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। आगे, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर थे आंसर सी, पीके बनर्जी। पीके बनर्जी को साल 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1997 में ब्रह्मानंद संखवालकर को, 1967 में पीटर थंगराज को और सुब्रत पाल को 2016 में और 2019 में गुरप्रीत सिंह संधू को अर्जुन पुरस्कार मिला। और विभिन्न खेलों के प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता का निम्नलिखित हमने नाम लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तीरंदाजी में कृष्णदास को मिला था, क्रिकेट में सलीम दुरानी को, हॉकी में प्रतिपल सिंह को, शतरंज में मैनुअल हारून को, बैडमिंटन में नंदू नाटेकर को, गोल्फ में पीजी सेठी को, टेनिस में रामनाथ कृष्णन को और पोलो में प्रेम सिंह को मिला। याद रखेंगे, पढ़ भी लेंगे। PDF हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से भी आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। आगे, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? आंसर हो जाएगा ए, लाला अमरनाथ। 1933 में भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे मैच में लाला अमरनाथ ने शतक बनाया था। विदेशी धरती पर भारत की ओर से शतक बनाने वाला बल्लेबाज का नाम मुश्ताक अली था, जिनका 2005 में निधन हो गया। आगे, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई? आंसर हो जाएगा डी, कबड्डी। क्रिकेट, फुटबॉल और आधुनिक हॉकी की शुरुआत जो हुई थी और उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। टेनिस की उत्पत्ति मिस्र में हुई, कबड्डी की उत्पत्ति भारत में हुई, बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई और जिम्नास्टिक की शुरुआत चीन में हुई। इतना सारे तथ्यों को एक प्रश्न में हम लोग जान लिए। आगे, अमेरिकी नागरिक माइकल फिलिप्स प्रसिद्ध हैं। आंसर हो जाएगा सी, तैराकी। तैराकी में प्रसिद्ध भारतीय तैराक खजान सिंह, बुला चौधरी और मिहिर सेन आदि हैं।
कौन सा खेल एक बोर्ड और टेबल खेल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैश, क्योंकि शतरंज टेबल पर खेला जाता है, बिलियर्ड्स भी टेबल पर और कैरम बोर्ड भी टेबल पर खेला जाता है, टेबल टाइप कराता है। स्क्वैश एक डबल रैकेट खेल है जिसे दो खिलाड़ी, डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी 4 दीवारों वालों कोर्ट में खेलते हैं। तो ये टेबल थोड़े हुए, 4 दीवार कोर्ट हो गया। आगे, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, धनराज पिल्ले। हॉकी में धनराज पिल्ले को 1999, 2000 में यह पुरस्कार मिला था। इससे संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। और 2017 में सरदार सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हॉकी में, याद रखेंगे। आगे, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, शतरंज। शतरंज से संबंधित वैश्विक खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, अंटोली कार्पो और बॉबी फिशर। आगे, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त को। इससे संबंधित तथ्य है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? आंसर हो जाएगा डी, मनु साहनी। आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं, इससे संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। आईसीसी से संबंधित तथ्य को जानते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की इंदिरा नूई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। सचिव बीसीसीआई के जय शाह, अभी एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया हुआ था कि बीसीसीआई के सचिव अभी कौन है, जय शाह। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो है नीलम कपूर हैं, नीलम कपूर जी हैं। आगे, किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का फाइनल जीता? तो आंसर हो जाएगा, यहां पर 2018 होना चाहिए, सॉरी। आंसर हो जाएगा डी, मुंबई। यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे, ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है। यहाँ पर जो लिखे हुए संबंधित तथ्य है सही लिखा हुआ है, यहाँ इसको पढ़ लेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 के विजेता हैं कर्नाटक, उपविजेता तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी 2018 के विजेता है मुंबई। और देवधर ट्रॉफी 2019 के विजेता है इंडिया बी और उपविजेता इंडिया सी। ये सही हुआ है और ये ऑप्शन में थोड़ा गलत है। आगे, भारत के पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? आंसर हो जाएगा ए, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी के वर्तमान कप्तान हैं। और महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान रानी रामपाल हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का मेजबान देश था? आंसर हो जाएगा ए, भारत। पुरुष 2018 हॉकी विश्व कप भारत के भुवनेश्वर शहर में हुआ था और इसके विजेता बेल्जियम है और उपविजेता नीदरलैंड है। आगे, कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। इससे संबंधित तथ्यों को जानते हैं। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी और कप है चढ़ा कप, उबेर कप, कोनिका कप, नारंग कप, रहमतुल्लाह कप, सुदीरमन कप, ओनेक्स कप। ये जितने भी सारी कपें हैं ये बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी और कप हैं। आगे, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, तीरंदाजी। तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ियों के नाम हमने दर्शा दिया है। जयंत तालुकदार, अभिषेक वर्मा, अतुल दास, जसदेव, रजत चौहान और मुस्कान किरार। ये सारी प्रश्न आया हुआ था, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा तीरंदाजी।
अगर आप लोग को वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो तो पीडीएफ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दिया है, वहां से भी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे आगे। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहला एशियाई कौन थी, कौन था या कौन थी? तो आंसर हो जाएगा डी, मिहिर सेन। भारत में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला जो थी आरती साहा, और 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली पहली महिला जो थी बुला चौधरी। और ये इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले थे एशियाई मिहिर सेन। आगे, ओलंपिक एथलेटिक इवेंट के फाइनल पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पुरुष एथलीट था। तो आंसर हो जाएगा सी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह साल 1960 में रियो ओलंपिक के 400 मीटर इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे। मिल्खा सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। आगे, अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। आंसर हो जाएगा बी, बेटन कप। बेटन कप का संबंध हॉकी से है और ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। भारत का पहला हॉकी से संबंधित तथ्य है, जान लेते हैं। भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन बंगाल हॉकी था, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। आगे, भारत की महिला हॉकी टीम ने 1982 में दिल्ली एशियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 1982 में, याद रखेंगे, महिला टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 1982 में। और हॉकी खेल को 1908 में ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। 1908 में इसे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। अगला, ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? आंसर होगा सी, महाद्वीप। ओलंपिक से संबंधित तथ्य है, लिख दिए हैं। ओलंपिक में जुड़े 5 चक्र या छल्ले, नीला छल्ला जो है वो यूरोप को दर्शाता है, पीला जो छल्ला है एशिया को दर्शाता है, काला जो छल्ला है अफ्रीका को दर्शाता है, हरा छल्ला जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और लाल छल्ला जो है उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओलंपिक में पीला चक्र किसको दर्शाता है, तो याद रखेंगे, और नहीं होगा तो कॉपी पर नोट भी करते चलेंगे। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा थे। अगला, 2016 का ओलंपिक किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, रियो डी जेनेरियो। 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और शुभंकर जो था इसका विनिसियस था। रियो डी जेनेरियो का शुभंकर विनिसियस था। और 2020 का ओलंपिक जो होने वाला था वो टोक्यो में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते वो रद्द है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम आगे कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।